integrate it, add wings to your career. वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रेटेड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप पढ़ रहे हो जेडी सर के साथ, और आप सभी को पता है जेडी सर कहां से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल तपोभूमि मोगड़ा से। आप लोगों का आभार। आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट जो एयरपोर्ट की रैली चल रही है उसके तहत मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैथमेटिक्स के अंदर। इसके अंदर आप लोगों को मैं बता दूं 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। 25 क्वेश्चन मतलब आपको करने हैं एग्जाम में 20 मिनट के अंदर। और यहां पर प्रैक्टिस सेट करवाना शुरू कर रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन ले रहा हूं 2 का, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। क्या दे रखा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो। एक्स स्क्रीन के सामने क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई दे रखा है। और ऑप्शन के अंदर दे रखे हैं, कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, उसको पढ़ो। अब ये दे रखा है तो आप लोगों को पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है। क्या होता है भाई, x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड और डिवाइड में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यहाँ पर क्या है भाई, पाई है, तो ये tan इनवर्स उस साइड चला जाएगा और क्या हो जाएगा tan पाई। तो आप लोगों को सभी को पता है जो tan पाई हो जाएगा, और tan पाई क्या होता है सर जी, 0 होता है। क्या होता है, 0। तो मतलब ये क्या हो गया, 0। तो डिवाइड के अंदर जो ये पड़ा है ये किस में चला जाएगा, 0 में। तो यहां से तुम लोगों को x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या है, 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड। ये तुम्हारे पास जो फाइनल आंसर मिलेगा वो ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूं, जल्दी जल्दी करो बेटा, जल्दी। समय कम है, समय की कमी को देखते हुए अपने पास समय की कमी है, मतलब करने क्वेश्चन 25। जितना समय कम लगेगा वीडियो उतना छोटा बनेगा, जिससे तुम्हें आसानी रहेगी। एक कर्व दे रखा है y स्क्वायर इजिकल टू 4x, एक कर्व दे रखा है y स्क्वायर इजिकल टू 4x, और उसकी इक्वेशन लिखनी है। मतलब पॉइंट दे रखे कुछ, उस पॉइंट से टच होके जा रही है उस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। स्पर्शरेखा की क्या लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है। टेन स्लोप टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। स्लोप इक्वेशन या टेंजेंट इक्वेशन कुछ भी बोल दो, वो लिखनी है अपन लोगों को। तो यहां पर और कुछ पॉइंट से पास हो रहा है। किस पॉइंट से पास हो रहा है, पॉइंट दे रखे हैं, बिंदु दे रखे हैं। क्या पॉइंट दे रखे हैं भाई, पॉइंट दे रखे हैं, वहां से जो कर्व है वो पास हो रहा है। उस कर्व पास हो रहा है उसका क्या है, 1, मतलब 1,2, मतलब ये x1 और ये y1 है। इसकी इक्वेशन, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। मतलब सर जी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, y स्क्वायर का 2y, y का dy बाय dx, और इसका 4x का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इससे ये कट गया, क्या हो गया, 2, मतलब dy बाय dx है ना, dy बाय dx है ना, 2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, y। और यहाँ पर ये पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है, मतलब यहाँ पर 1,2 रख दो। x है क्या, नहीं है सर जी, y है, तो यहाँ पर y की जगह 2 पुट कर दो। तो क्या आ गया भाई, 1 आ गया है। क्या आ गया है, 1 आ गया है। अब dy बाई dx क्या आ गया है, 1 आ गया। मतलब स्लोप इक्वेशन तुम्हें पता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx जो जिस पॉइंट पे था 1,2 पे, और x माइनस x1 है ना। तो इसकी वैल्यू जो अपन ने अभी निकाली है कितनी है, 1 है। यहाँ पर y माइनस y1 कितना है भाई, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर कितना है, ये कितना है, 1 है। x माइनस x1 कितना है, 1 है। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस y, और ये 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा यहाँ से ये। तो ये इसका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। जो कौन सी इक्वेशन थी, स्लोप इक्वेशन बोल दो, या फिर टेंजेंट इक्वेशन बोल दो, या फिर स्पर्शरेखा का समीकरण। ठीक है, समझ पा रहे हो, बिल्कुल सिंपल सा था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने दंदनाता हुआ देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते रहो और सॉल्व करने की कोशिश करो। इस वीडियो को रोक दिया करो और सॉल्व करने की कोशिश करो एक बार, जिससे तुम लोग सॉल्व करोगे तो कुछ समझ में तो आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल सा है, तुम्हारे सामने देख पा रहे होंगे। रेखा दे रखी है, रेखा का इक्वेशन दे रखा है। क्या दे रखा है, रेखा का इक्वेशन 5x माइनस 12y माइनस 13 इक्वल टू 0 ये दे रखा है। रेखा का समीकरण दे रखा है, और पूछा क्या है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई। ये स्पर्श रेखा है, वहां मूल बिंदु है कहीं, ये मूल बिंदु, यहां से डाली गई कोई लंब की लंबाई जो है, जैसे ये निकालनी अपन को। ये स्पर्श रेखा का मान लो समीकरण है। यहां से मूल बिंदु 0,0 से लंब डाल रहे हैं, मतलब परपेंडिकुलर। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये बोल रहा है। मूल बिंदु मतलब ओरिजिन हो गया 0,0, इससे ये पास हो रही है, इसकी डिस्टेंस निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप लोग क्या करोगे, सिंपल सा है,
तो इसकी डिस्टेंस निकालने के लिए क्या रहता है फॉर्मूला, डिस्टेंस के लिए ये जो पॉइंट होते हैं कोऑर्डिनेट ये इसके अंदर पुट करवा दो, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 13 और x के स्क्वायर के कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट 5, y का कोफिशिएंट माइनस 12 का स्क्वायर या प्लस 12 जो भी है, माइनस 12 था प्लस 12 था सॉरी ये प्लस 12 था कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर कितना हो गया भाई 13 हो गया, ऊपर ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 13 माइनस का लेकिन मॉडुलस के कारण प्लस हो गया। यहाँ पर भी कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25 और इसका 144 मतलब 169 है ना। 13 इसका मॉडुलस कर लो यार, डिस्टेंस हमेशा प्लस में ही रहती है, इससे ये कट गया कितना आ गया 1 और डिस्टेंस ये कितनी आ जाएगी सर जी, ओरिजिन से डिस्टेंस जो रहेगी 1 रहेगी। क्वेश्चन नंबर तीसरा दनदनाता हुआ क्वेश्चन देखो तुम्हारे सामने आ रहा है, तीसरा सॉरी हो गया, फोर्थ क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, बहुत सिंपल सा है फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो। एक दे रखा है सम्मिश्र संख्या z बराबर 1 प्लस √3 आयोटा और इसको किस में बदलना है, ध्रुवीय रूप में, पोलर फॉर्म में बदलना है, पोलर फॉर्म में ध्रुवीय रूप और ध्रुवीय रूप में चेंज करना है। ये कौन सा सम्मिश्र रूप है, समझ पा रहे हो। तो इसको कैसे r निकाल सकते हो सर जी, इसका मॉडुलस मतलब r मतलब जी क्या बोल रहे हो आप, a² प्लस b², समझ पा रहे हो। हाँ सर जी समझ पा रहे हैं, 1 का स्क्वायर ये 3, 4 का कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, समझ पा रहे होंगे। z आ गया मतलब r आ गया है और अब क्या निकालना, थीटा। थीटा क्या होता है सर जी, tan इनवर्स माइनस b/a होता है, मतलब कितना है b कितना है √3 डिवाइड बाय 1, मतलब ये tan के अंदर कितना आ गया, tan के अंदर √3 किसकी वैल्यू होती है tan में सर जी π/3 की, इससे ही कैंसिल आउट हो गया। थीटा कितना आया थीटा आया है π/3, थीटा कितना आया π/3 है ना। तो अब क्या निकाल पाओगे, z ध्रुवीय रूप में क्या होगा r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ठीक है। r कितना है, r कितना है 2 cos थीटा कितना है π/3 प्लस आयोटा sin कितना हो जाएगा π/3, समझ पा रहे हो। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, जो क्या आ जाएगा पोलर फॉर्म में आ जाएगा, बहुत सिंपल सा ध्रुवीय रूप आ गया। देख पा रहे होंगे फोर्थ क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, ऑप्शन में चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूं, बहुत सिंपल सा है, फिफ्थ क्वेश्चन लेके आ रहा हूं तुम्हारे सामने। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या दे रखा है। फिफ्थ क्वेश्चन इंटीग्रेशन करना था cos √x डिवाइड बाय √x dx, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन करना था, आप लोगों को पता है रूट, इसको क्या ले लोगे t ले लोगे, ऑप्शन देखते रहना, नजर जमी रहनी चाहिए। 1/√2 dx इक्वल टू क्या आ गया dt, 2 कहाँ चला गया, उधर चला गया, मतलब ये सर जी ये तो आ गया 2 dt, मतलब क्या आ गया, इसकी जगह क्या लिख दिया 2 dt, क्या आ गया 2 बाहर आ गया dt, और यहाँ पर क्या हो गया cos t, ये dt, cos का क्या हो गया सर जी sin t, और यहाँ पर कितना आ जाएगा सर जी, बिल्कुल ये ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, बहुत सिंपल सा था। फिफ्थ क्वेश्चन का कभी खेल हुआ खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ, थोड़ा जल्दी में है क्योंकि समय कम है, समय की कमी को देखते हुए ऐसे ही चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारे स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, बिल्कुल देख पा रहे हो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, एक दे रखा है, ये भी डिफरेंशिएशन ही करना है, इसका क्या बोल रहा है, ये भी क्वेश्चन था, डिफरेंशिएशन करना था x³ प्लस 10x, और इसका डबल डेरिवेटिव करना था कि ऑप्शन में क्या आएगा, डबल डेरिवेटिव। ऑप्शन देखते रहो, तुम्हारे सामने क्वेश्चन दिख रहा है, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन। 3x² और 10 का क्या हो गया सर जी sec²। अब इसका डबल डेरिवेटिव कर लो भाई, कोई दिक्कत किसी को, सर जी 6x हो जाएगा, और sec² का क्या हो जाएगा 2 sec x, sec का क्या होगा सर जी sec का sec x 10x होगा, प्लस क्या होगा c होगा। अरे c नहीं लगता है भाई, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं अपन, मैं आप लोगों को बता दूं है ना, 2 sec² और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x, समझ पा रहे हो।
क्वेश्चन नंबर 6 का भी खेल हुआ खत्म। बहुत अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 लेके आ रहा हूं तुम्हारे सामने। कैसा लग रहा है दोस्तों? अच्छा, एयरपोर्ट्स की रैली जिसमें मैं बता दूं आप लोगों को कट ऑफ रही है इस बार 92%। तो देख लो बेटा कट ऑफ कहां पहुंच गई है, बहुत हाई लेवल पे कट ऑफ निकल रही है। मतलब 92 वाले अब सारे बंदे, सारे पढ़ने वाले बंदे हैं भाई। तो ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन था, डिटर्मिनेंट का। तो आप लोगों को देखो इसको सॉल्व करना है अपन को। यहाँ पर क्या आता है साइन अल्फा, साइन अल्फा। यहाँ पर क्या है माइनस कॉस अल्फा। यहाँ पर क्या है कॉस अल्फा या जीरो, या क्या है साइन अल्फा, सॉरी साइन बीटा, साइन बीटा। और यहाँ पर माइनस साइन अल्फा था, माइनस साइन अल्फा। अगला कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा। यहाँ पर जीरो है। समझ रहे हो? ये क्वेश्चन था, इसको सॉल्यूशन करना था। कैसे करोगे भाई? सर जी ये ले ले, ये लेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा। फिर कौन सा ये ले लिया प्लस माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये गया, ये मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया जीरो। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन उसके कारण क्या होता है माइनस होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा, इसका माइनस आएगा। तो माइनस के कारण ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अगला प्लस, यहाँ पर क्या हो गया कॉस अल्फा, ये गया, इस बार ये साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, देखो कॉस अल्फा साइन बीटा साइन बीटा साइन, अरे पूरा एक जैसा। तो कट गया, क्या मिल गया जीरो जीरो। ऑप्शन में देख रहे होंगे जीरो। गलत कर लिया तो मिलेगा जीरो, नहीं गलत कर दिया तो उल्टा मिलेगा माइनस का 1/4। ठीक है ना, माइनस का 0.25 मार्क्स माइनस हो जाएगा। इसलिए गलत करने की कोशिश ना करे। मतलब क्वेश्चन आ रहा है तो ये अटेम्प्ट करे, नहीं तो उस क्वेश्चन को छोड़ दे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का हो गया खेल खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हारे सामने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8? एक a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी करना। पंकज उठा दे हैं। अरे क्लास में की क्वेश्चन नंबर 8 देखो तुम्हारे सामने। a माइनस बी एंड a प्लस बी का मॉडुलस दे रखा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे इधर इधर को यहीं लिखो, कुछ फर्क। इसका मॉडुलस दे रखा था। अब मैं क्या करूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा सर। ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो। कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो इसको ऐसा लिख सकता हूं a माइनस बी डॉट, क्योंकि ये क्या है वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। देखते हैं ए स्क्वायर, इसका इसके साथ माइनस 2ab। ठीक है, और यहां पर क्या हो गया प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर। यहां पर भी देखो ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर 2a डॉट बी। क्लियर है? इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कट गए। अब ये उस साइड चला गया, क्या आ गया सर जी 4a डॉट बी इक्वल टू क्या हो गया 0। इसका वेक्टर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब ये 2 जा क्या हो गया 4 हो गया, सॉरी 4 कहाँ चला गया 0 में। a डॉट बी इक्वल टू 0 मतलब क्या है a b के क्या है परपेंडिकुलर वाला केस आ गया। a b के क्या है परपेंडिकुलर हो गया, आपस में क्या है वेक्टर कौन से परपेंडिकुलर हो गए। समझ पा रहे होंगे? तो ऑप्शन में देख लो परपेंडिकुलर लंबवत 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। बहुत सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन के। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे होंगे, बिल्कुल देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत प्यारा था। क्वेश्चन नंबर 9 3x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू क्या है 6 है। ठीक है,
ये दे रखा है। पूछा क्या है इसमें, इसमें पूछा है इसेंट्रिसिटी, मतलब देखो डिवाइड में आ जाएगा, ई निकालना है इसमें भाई, और सभी बच्चों को पता ई कैसे निकालते हैं। ठीक है, इससे ही कट गया 2, इससे ही कट गया 3 हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इक्वल टू क्या आ गया 1। अब ये ए स्क्वायर, ये क्या है बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर ये और ये क्या है बी स्क्वायर है। समझ पा रहे हो सभी बच्चे, बी बड़ा है मतलब ए से, तब के इस केस में क्या होगा ई इक्वल टू क्या होगा देखते हैं 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर। ठीक है, 2 डिवाइड बाई 3। अब क्या हो गया भाई 3 माइनस 1 मतलब कितना हो गया 3 माइनस 2 मतलब सर जी ये रहेगा मामला बिल्कुल। तो तुम्हारे ऑप्शन में देखो ई 1/√3 आ रहा होगा। क्वेश्चन का हुआ खेल खत्म। अगला क्वेश्चन 10th लेके आ रहा हूँ तुम्हारे सामने, 10th क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 10th क्या बोल रहा है, लैंग्वेज को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10th क्या बोल रहा है, लैंग्वेज को पढ़ो। एक फंक्शन दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू क्या बोल रहा है x+2 एंड x-1, कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो निकालना है एफ वाई, बहुत सिंपल सा है। अच्छे से तोते उठ सकते हैं इस क्वेश्चन को देख के, ऑप्शन भी आ रहे हैं छोटे छोटे आ रहे हैं। तो क्या करोगे इस क्वेश्चन में, तुम लोग क्या बोल रहे हो सर जी ऐसा क्या करें। अब एफ वाई निकालना है, यहाँ पर एफ एक्स इजिकल टू एफ वाई, मतलब वाई की जगह एक्स रख दो, एक्स की जगह क्या रख दो वाई रख दो, कुछ ऐसा ही फॉग गॉप की तरह दिखेगा ये। तो अपन को निकालना क्या है एफ वाई निकालना है। एफ वाई मतलब क्या होगा देखते हैं अभी। तो ये क्या रख दो, इसकी जगह रख दो, पहले तो y रखो, अब x की जगह वो रख दो, ये वैल्यू यहां पर रख दो। y की वैल्यू क्या है ये रही, ठीक है y की वैल्यू क्या है यही रही भाई। मैंने f की जगह देखो x की जगह क्या रखा है y रखा है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत देखते हैं अभी। और तो फिर मैंने क्या रखा है यहाँ पे y की वैल्यू जो है ना, y की वैल्यू ये है पूरी यहाँ पर पुट कर ली y की जगह, यहाँ पर भी y की जगह देखते हैं। x+2 x-1 ये क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा, x+2 2x-2। एलसीएम तो दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा, मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एलसीएम नहीं लिख रहा हूँ। इससे ये कट जाएगा सर जी, इससे भी ये कट जाएगा, कितना 3x डिवाइड बाई 3 कट गया, क्या बचा सर जी x बचा, बिल्कुल x बचा। तो f इजिकल टू क्या होता है y इजिकल टू एफ एक्स होता है, तो एफ वाई इजिकल टू क्या होगा x होना चाहिए, जो कि आगे यहाँ पर प्रूव हो गया और ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। समझ रहे हो ना, ऑप्शन को देखो समझ में आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 तुम्हारी स्क्रीन के सामने बिल्कुल देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, y इक्वल टू फंक्शन दे रखा, कर्व दे रखे हैं दो, y इजिकल टू 2x², y इक्वल टू 2x², सॉरी 4x², 2 नहीं 4x² एंड x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4 ये दे रखा है। इसके अंदर जो इंटरनली इसके जो परिबंध क्षेत्रफल है, मतलब जो क्लोज इंटरवल है, उसका एरिया निकालना है। देखते हैं अभी कैसा कर्व बनेगा। y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ऐसा है कुछ, x इज इक्वल टू 0 ये रहा, और y इज इक्वल टू क्या है 1 ये रहा, y इज इक्वल टू 4 क्या ये रहा। अब इसका क्लोज इंटरवल कौन सा है ये रहा,
इसके अंदर वाला क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। ये कितना है 1 है, ये कितना है भाई जी 4 है। तो लिमिट क्या हो गई, और यहाँ से एक टुकड़ा निकाल लो भाई पीस। ये जो पीस क्या होगा सर जी, वाई एक्स पर क्या होगा, डी वाई होगा क्या, और इसकी हाइट कितनी होगी एक्स होगी, तो मतलब इसका निकाल सकते हो एक्स डी वाई। और लिमिट किसके लिए होगी, वाई की, 1 से लगाकर 4। इसका जो आएगा आंसर वही आंसर हो जाएगा। तो इसका वाई एक्स की वैल्यू क्या आएगी सर जी, y/4, तो एक्स स्क्वायर के इक्वल है, और यहाँ पर एक्स ही चाहिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, मतलब लिमिट 1 से 4 डी वाई। तो 4 का कितना हो जाएगा रूट 1/2, 1/2 बाहर आ गया, 1 से 4, इसकी मतलब क्या है भाई ये है। तो इसका देखो 1/2 y की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पर 1। ये कहाँ चल जाएगा 2 पर, 2 पर चल जाएगा। समझ रहे होंगे, इससे ये कट गया 1/3, और 4 रखने पे क्या हो गया 4, एक तो रूट का आएगा एक बिना रूट का आएगा, 4 एक तो सिंपल सा एक रूट 4 मतलब 2 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा 1 की पावर ये। समझ रहे होंगे, ये कितना हो गया 8 हो गया, कितना हो गया 8 - 1 मतलब 7/3 आ रहा होगा। 7/3 को ऐसा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा होगा, 2:1/3 ऑप्शन दिख रहा होगा, ठोक दो। क्वेश्चन नंबर 11 का भी खेल हुआ खत्म। क्वेश्चन नंबर 12 तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई, dy/dx 1 - cos x 1 + cos x। समझ पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब देखो पढ़ा रहने दो भैया से, इसको क्या लिख सकते हो 2 sin² x/2, फॉर्मूला लगा रहा हूँ 2 cos² x/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, sin² क्या होता है सर जी tan² x/2। यहाँ पर कितना हो गया dy/dx, क्रॉस मल्टी कर दो dy/, और इसको क्या लिख सकते हो tan² x/2 - 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx, वो साइड क्या कर दो इंटीग्रेट कर लो, इसका y हो जाएगा tan² का tan x/2, और x/2 का क्या हो जाएगा 1/2, और इसका x प्लस क्या हो जाएगा c। ऑप्शन कुछ दिख रहा है तो उसको क्लिक कर लो। क्वेश्चन नंबर 12 का भी हो गया खत्म खेल। क्वेश्चन नंबर 13 तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ, देखो बहुत अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, ताश के पत्ते थे, ठीक है, और 6 कलर के हरे झंडे थे, मतलब झंडे थे सॉरी, 6 कलर के थे, वो निकालने। तो मैं कल का वो निकाल रहा हूँ झंडा, 6 में से एक कलर का मिल सकता है, दूसरा भी ऐसे निकाल रहा हूँ, दूसरा भी कोई अलग कलर मिल सकता है, ये ऐसे ऐसे निकालेंगे, ये सारे केस आ जाएंगे। बिल्कुल 6 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते ना, कोई 6 में से कोई एक भी आ सकता है, दूसरा भी, तीसरा, चौथा, पांचवा, कोई भी आ सकता है ना अपने हाथ में। तो सारे केस लगा दो, इसको सॉल्व कर दो, p का फैक्टोरियल डिवाइड बाय p - 1 का फैक्टोरियल, इसको p का फैक्टोरियल p - 2 मतलब p - 2 मतलब 4 का फैक्टोरियल कर लो भाई। यहाँ पर 6 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल, क्योंकि इसमें c माइनस करके लिख रहा हूँ मैं सीधा। यहाँ पर कितना हो जाएगा सर जी 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पर कितना हो जाएगा, अरे सर जी ये तो गया 1 का फैक्टोरियल ही आएगा, और यहाँ पर 6 का फैक्टोरियल -6 - 6 कितना 0 का फैक्टोरियल ही आएगा, 1 ही होगा। यहाँ पर कितना हो गया 5, 6 का फैक्टोरियल खोला ऊपर, इसे ये कट गया, 6 का फैक्टोरियल खोल लो भाई, 6 × 5 × 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 का फैक्टोरियल, कैंसिल आउट हो गया। इसका खोलो भाई, समझ रहे हो ना, जितना खोलो कट जाए, 5 × 4 × 3 × 2 का फैक्टोरियल डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल, वैसे 2 ही होता है। यहाँ पर 6 का फैक्टोरियल खोल लो, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और अगला 6 का फैक्टोरियल खोल लो भाई, मतलब 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। समझ रहे हो ना, क्लियर है, समझ रहे हो।
बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। इनका सबका सॉल्यूशन कर दो और जो फाइनल आंसर मिलेगा तुम्हें ये मिलने वाला है। ऐड तो भाई 6 है, ये 30 हो गया, ऐसे मल्टीपल कर दो। 13 कितने हो गए 120 हो गया, ऐसे ऐसे मल्टीपल होता रहेगा। सबको ऐड करोगे तो इतना आ जाएगा। बहुत सिंपल सा था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 का भी हुआ खेल खत्म। तुम्हारी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा 14 क्वेश्चन। क्या है, एक असमीका दे रखी हुई है, कोई इक्वेशन दे रखी है 3x - 5 लेस देन x + 7, कुछ ऐसा दे रखा है। x वाले को इस साइड ले लो, 3x में से ये x चला गया, ये उस साइड जाके किसका हो गया भाई, प्लस का हो गया। तो आप देख रहे हो यहाँ से 2x ये लेस देन, ये कितना हो गया 12 हो गया। तो x लेस देन इक्वल टू कितना आ गया, लेस देन 6 से कम। और यहाँ पर बोला था x जो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के ऊपर करता है। नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 1 2 3 ये होते हैं। तो यहाँ पर 6 से कम कहाँ से आएंगी भाई, जो x की जो वैल्यू आएगी ना यहाँ से, जो 1 भी हो सकती, 2 3 4 5, ये सेट आ जाएगा। समझ पा रहे हो, बहुत सिंपल सा था। 15 क्वेश्चन का खेल हुआ खत्म। ऑप्शन में देख सकते हो आप। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ 15 क्वेश्चन। देखो 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो भाई। 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ो। 15 क्वेश्चन बोल रहा है, वो सिंपल सा था, 4 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू क्या है, पाई। और फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालनी थी, x का मान निकालना था। और क्वेश्चन लगातार पढ़ रहे होंगे तुम लोग, तो क्या करोगे, इसको तोड़ दो। सर जी इसको ऐसे तोड़ दें क्या, बिल्कुल 4 को ऐसे तोड़ सकता हूँ मैं 3 और 1 में। यहाँ पर ये cos स्क्वायर पहले से पढ़ा था, सॉरी यहाँ पर ये 3 sin इनवर्स लिखना है यार, ठीक है। अब ये क्या हो गया भाई, ये हो गया सर जी π/2, पता है तुम लोगों को फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या हो गया 3 sin इनवर्स x, पाई ये पढ़ा, ये π/2 से जाके माइनस का हो गया। तो ये कितना आ गया, π/2 आ गया भाई, 3 sin इनवर्स x। और sin इनवर्स x इजिकल टू कितना आ गया, π/6 आ गया। तो x इक्वल टू क्या आ गया, sin π/6। और साइन में वैल्यू किसकी होती है, π/6 सर जी 1/2 की। तो ऑप्शन में दिख रहा होगा sin 30 के लिए 1/2, ऑप्शन क्लिक कर लो। बहुत सिंपल सा 15 क्वेश्चन का वही हुआ खात्मा। क्वेश्चन नंबर लेके आ रहा हूँ 16। क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है 16, बहुत सिंपल सा है, पढ़ो। तुम्हारे स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा NCR रेशियो n-1 CR-1 6/3। और अपन को सॉल्व करना है कि n-2r की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये निकालना। क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तुम लोग। अपन क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे, देखो एक बार। इसका फैक्टोरियल, ये डिवाइड में NCR, इसका मतलब क्या होता है, देखो फैक्टोरियल सीधा खोल लो, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n - r का फैक्टोरियल, और साथ में क्या आ जाएगा r का फैक्टोरियल। डिवाइड में देखो n - 1 का फैक्टोरियल, और इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा n - 1, ये है माइनस, ये करना होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और क्या आ जाएगा यही आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 6/3। क्लियर है, चलो तो ऊपर वाले को खोलो। यहाँ पर क्या आ जाएगा n - r का फैक्टोरियल, और r का फैक्टोरियल और खोल लो, r - 1 का फैक्टोरियल, और इसके डिवाइड में देखो ये पढ़ा रहने दो n - 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर ये कट गया जो कि इसके क्या था डिवाइड में, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया n - r का फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या था r - 1 का फैक्टोरियल। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा क्या है यहाँ n, यहाँ क्या बचा भाई r, और यहाँ पर कितना है 6/3 जो कि कितना हो गया 2। तो यहाँ क्या बचा n/r, क्या बचा भाई n/r इजिकल टू क्या बचा 2।
तो यहाँ पर कितना हो गया 2r, इस साइड ले लो भाई, इक्वल्स टू क्या बच गया 0। तो इसका आंसर जो क्या आएगा 0 ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। बहुत सिंपल सा था 16 क्वेश्चन। फैक्टोरियल तो खोलने आते ही होंगे सभी बच्चों को, समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 तुम्हारी स्क्रीन के सामने आ रहा होगा, देखो पढ़ो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ लिया करो। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 17 क्वेश्चन पढ़ो। लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू π/6 cot स्क्वायर x - 3 cosec स्क्वायर x - 2। क्लियर है। अब कॉट में π/6, अब लिमिट रखो, यहाँ पर लिमिट रखी तो कॉट में π/6 क्या होता है √3 होता है, ठीक है। √3 का स्क्वायर 3 हो गया, मतलब 3 - 3 0, यहाँ पर रखा तो 2 - 2 0, मतलब कौन सी फॉर्म मिल रही है 3 - 3 डिवाइड बाई 2 - 2, ये लिमिट रखने पे तो ये सर जी ये तो 0/0 फॉर्म मिल रही है। 0/0 फॉर्म मतलब क्या लगता है DL हॉस्पिटल। सर जी DL हॉस्पिटल क्या होता है, DL हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, जब 0/0 फॉर्म आती है लिमिट रखने पे तो अपन डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, मतलब अवकलन कर लो। मतलब अवकलन कैसे सर, ऊपर वाले का अलग और नीचे वाले का अलग, कैसे कॉट स्क्वायर का 2 cot x और कॉट स्क्वायर खुद का, सॉरी कॉट का जो कि माइनस कोसेक स्क्वायर x आएगा, और इसका क्या हो गया सर जी 0 कांस्टेंट टर्म, इसका सर जी कोसेक x कॉट x, और किसका सर जी किसका, ये भी माइनस का आएगा। समझ पा रहे हो, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, इससे ये एक कट गया, इससे ये एक कट गया, तो बचा क्या सर जी, बचा तो यहाँ पर 2 है, बिल्कुल 2 बचा, ठीक है। और क्या बचा सर जी यहाँ पर, सर जी कोसेक भी बच गया। अब क्या रखोगे, ये लिमिट रख दो, तो अब लिमिट रखो वापस, लिमिट तो रखनी है भाई, ठीक है ना, लिमिट तो रखनी है। अब क्या करो, लिमिट यहाँ रखोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी सर जी, इसकी वैल्यू कोसेक मतलब π/6 क्या होता है सर जी, ये तो 2 होता है, मतलब 2 जो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन में देख लो 4, बहुत सिंपल सा था क्वेश्चन। ये तुम्हारा खेल हुआ ख़त्म 17 क्वेश्चन का, बहुत सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 18 लेके आ रहा हूँ तुम्हारे सामने। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है, y इक्वस टू log x प्लस √x² - a²। इसका dy/dx पूछा है, क्या आएगा समझ रहे हो, डिफरेंशिएशन पूछा है, अवकलन पूछा है। तो आप लोगों ने बोला सर इसका dy/dy y का तो dy/dx होता है, सभी को होता है। log का क्या होता है सर जी 1/x, मतलब पूरा का पूरा लिख दे क्या, बिल्कुल ठीक है। अब x का कर दो 1, रूट का कर दो 1/2 रूट, समझ रहे हो, रूट का कर दिया। अब x² का कर दो 2x, इससे ये कट गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा x² - a² प्लस x डिवाइड बाई x² - a²। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो तुम्हारे सामने ऑप्शन देख रहे होंगे, कुछ ऐसा मिल रहा होगा जो कि आंसर है dy/dx। बहुत सिंपल सा था, समझ पा रहे हो ना, बिल्कुल समझ पा रहे। तो 18 क्वेश्चन का भी खेल हुआ ख़त्म। अब तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ 19 क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 एक दे रखी है लिमिट, क्वेश्चन स्क्रीन पे सामने होगा तुम्हारे, log 10x dx, इसका डिफरेंशिएशन करना है। बहुत सिंपल सा था। आप लोग क्या मान लोगे, इसको आई ले लिया करो हमेशा, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले ली, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट भी ऑप्शन बता सकता है, इसका ऑप्शन 0 आएगा। कैसे बताएं सर, लॉग के अंदर है तो प्रॉपर्टी लगा दो 4, मतलब
लग रही है प्रॉपर्टी 4। तो 0 से पाई बाय 2 प्रॉपर्टी 4 क्या होती है, x की जगह क्या रख दो सर जी, ये लिमिट माइनस एक्स मतलब लॉग तो पड़ा रहेगा, 10 की जगह रखना है मतलब पाई बाय 2 माइनस एक्स। समझ रहे हो, 10 लॉग क्या आ जाएगा यहाँ पर कॉट एक्स डी एक्स। समझ रहे हो, यहाँ पर क्या आ जाएगा आई। तो इसको क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 ले लो और 1 और 2 को ऐड कर दो। तो आई और आई कितने हो गए सर जी 2i। ये कितना हो गया भाई, ये log m प्लस log n log mn। समझ रहे हो, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 से cot 1 आ गया। तो log 1 क्या होता है सर जी, log 1 तो भाई यहाँ क्या आ गया log 1 आ गया। log 1 ये क्या होता है 0 होता है, मतलब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो भी क्या है 0 ही आएगा बिल्कुल। तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर जी 0 आ जाएगी बिल्कुल। ऑप्शन में दिख रहा होगा, मैंने अभी बोला था पहले कि 0 आंसर आएगा इसका। समझ रहे हो बिल्कुल। 19 क्वेश्चन का भी हुआ खेल खत्म, मतलब अब लेके आ रहा हूँ तुम्हारे सामने 20 क्वेश्चन। वो सिंपल सा, इंतज़ार करो 25 क्वेश्चन होते ही तुम्हारा खेल हो जाएगा ख़त्म। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इक्वेशन दे रखी है, इसकी जो इक्वेशन दे रखी है इसके जो रूट रहेंगे अल्फा और बीटा। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ सर जी, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी बाय ए, मतलब क्या मिलेगा -1। अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, ये पता है सबको, सी बाय ए सी 1 है, ए भी 1 है, तो 1/1। समझ पा रहे हो। अब दूसरी इक्वेशन दे रखी है x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ये इक्वेशन और दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी थी, यहाँ से मैंने रूट निकाल दी। यहाँ से इसके भी रूट कितने आएंगे सर जी, इसके रूट दे रखे हैं, एक तो है अल्फा अपॉन बीटा, दूसरा सर जी बीटा अपॉन अल्फा। 2 रूट है तो दोनों का सम कर लो। समझ पा रहे हो, क्या आएगा सर जी सम -b बाय, मतलब p/1, p आएगा माइनस का बिल्कुल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर जी, अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम आ गया अल्फा, तो यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पर बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना -p। सर जी ऐसा कुछ, ये तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू ही नहीं पता, तो मैंने बोला यहाँ पर 2 अल्फा बीटा ऐड कर दूँ। तो सर जी 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो ये क्या बन गया तुम्हारा, अल्फा प्लस बीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा और डिवाइड क्या आ गया अल्फा बीटा। समझ पा रहे हो बिल्कुल। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है सर जी -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर -2, अल्फा इंटू बीटा की जगह 1 आ गया और अल्फा बीटा की जगह और 1 आ गया। और इसकी वैल्यू कितनी सर -p के इक्वल थी ना, ठीक है, मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट की। तो सर जी यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 - 2 डिवाइड में 1 कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर कितने हो गया, p की जो वैल्यू क्या मिलेगी सर जी 1 मिलेगी, प्लस की बिल्कुल मिलेगी, क्यों -1 क्या हो जाएगा प्लस। तो 20 क्वेश्चन का भी हो गया खेल खत्म। p की वैल्यू क्या मिल रही है 1 मिल रही है, बहुत सिंपल सा था, देख पा रहे होंगे तुम लोग, अच्छा लग रहा होगा। जल्दी में हूँ इसलिए तुम लोग बोले सर जी आप तो बहुत स्पीड से करवा रहे हो, करें क्या यार, स्पीड से नहीं करवाएं तो समय की कमी को देखते हुए थोड़ा सा गति को बढ़ा रहे। क्वेश्चन नंबर 21 तुम्हारे स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। देखो क्या बोल रहा है, cos स्क्वायर π/4 प्लस x माइनस साइन स्क्वायर π/4 प्लस x, इसको सॉल्व करना था। तो देखो ये तुम लोगों को पता है, तो cos स्क्वायर थीटा ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला है सर जी cos 2 थीटा का। थीटा क्या है यहाँ पर सर जी, थीटा तो π/4 प्लस x है, मल्टीपल कर लो, मतलब कितना आ गया सर जी π/2 प्लस 2x। cos 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा सर जी माइनस साइन थीटा आ जाएगा। समझ पा रहे हो, माइनस क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा। तो देख लो ऑप्शन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 भी हुआ ख़त्म। अब क्वेश्चन नंबर तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ 22। क्वेश्चन नंबर लेके आ रहा हूँ 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 22 है 1 - x dy माइनस
3 प्लस वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। उस साइड चला गया 1 माइनस एक्स डी वाई, और यहाँ पर कितना आ गया है प्लस, उधर आगे प्लस का हो गया डी एक्स। समझ पा रहे होंगे बिल्कुल। डी वाई डिवाइड बाय 3 प्लस वाई, ये इधर आ गया, ये इधर आ जाएगा डी एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब समाकलन कर दो दोनों तरफ, तो यहाँ पर क्या आ गया लॉग 3 प्लस वाई, यहाँ पर क्या आ गया माइनस लॉग। क्यों आया भाई माइनस? क्योंकि x के आगे क्या था माइनस था, इसलिए आगे माइनस आया। प्लस क्या ऐड करेंगे सर जी, लॉग ही ऐड कर दें, बिल्कुल लॉग कांस्टेंट c ऐड कर सकते हैं, c ऐड, ये इधर आ गया तो 3y प्लस प्लस हो गया, समझ रहे हो, लॉग c। यहाँ पर क्या आ गया लॉग mn, समझ रहे हो, ये इससे कैंसिल आउट हो सकता है। मतलब ऑप्शन क्या दिख रहा है सर जी, यही ऑप्शन है। देखो बहुत सिंपल सा था, 22 का खेल हुआ ख़त्म। अब लेके आ रहा हूँ 23। दोस्तों बस इंतज़ार करो, 3 क्वेश्चन का मतलब ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का, कीमती है समय, अब भली बातें जानते हैं। एक बास्केटबॉल है, बेसबॉल, सॉरी बास्केट नहीं, बेसबॉल दे रखा है वर्ड, उसको कितने तरीके से लिख सकते हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या है 8। तो सर जी क्या 8 का फैक्टोरियल कर दें, बिल्कुल कर लो। फिर बी देखो 2 है तो 2 का फैक्टोरियल डिवाइड में कर दो। ए कितने सर जी 2 है, और सर जी एल भी 2 है, तो ये तो 8 का फैक्टोरियल कर दो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पर 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 2 4 2 2। अब इन सब का मल्टीपल कर लो। इनका मल्टीपल करने के बाद आप लोगों जो मिलेगा 5040 तरीके से इस वर्ड को लिख पाएंगे। समझ पा रहे हो, इस तरह से लिख पाएंगे अपन, सही कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हुआ ख़त्म। बस अब इंतज़ार का खेल हुआ ख़त्म, जिसका तुम्हें था इंतज़ार, वो क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है। बहुत सिंपल सा 24 क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के सामने दिख पा रहा होगा, बहुत सिंपल सा था। देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्स के साथ जो एंगल बन रहा है, एक्स एक्स के साथ जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री, वाई के साथ जो एंगल बन रहा है 135, और इसके साथ जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। ये एक्स एक्स के साथ आप लोगों को सभी को पता है कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अल्फा कितना है सर जी 90, बीटा कितना है सर जी, ये सारे कोसाइन निकाल रहा हूँ, डायरेक्शन कोसाइन पूछा है, दिक कोजियाँ पूछिए, तो एंगल जो है पुट कर लो सीधा। समझ पा रहे हो, इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी सर जी, ये तो कितना आ गया सर जी 0 आ गया, ये कितना आ गया सर जी माइनस का 1/√2, ये तो भाई पता है, ये तो पता है 90 प्लस थीटा करके 90 प्लस 45 करके निकाल पाओगे, तो इसका आंसर आ गया है यही आएगा, दिक्को जाए। बहुत सिंपल सा था, ऑप्शन में क्लिक कर लो। अब अंतिम क्वेश्चन तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ। अंतिम क्वेश्चन थोड़ा भाई दिक्कत हो रही है बोर्ड की, कुछ करना पड़ेगा इसका। 25 क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे तुम लोग। बहुत सिंपल सा था, आयोटा की पावर 18 प्लस 1/25, इसकी पावर कितनी थी 3 थी, कुछ ऐसा ही पूछा है। अब 18 को क्या लिख सकते हो सर जी, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ लिया तुम लोगों ने, ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ पर 24 इंटू ये कर लो, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। ये तो क्या होता है सर, आयोटा की पावर 4 होती है, जो 4 का मल्टीपल होगा सब 1 होगा, ये 1 है, ये क्या है -1 है, तो यहाँ पर कितना आ गया माइनस का, और यहाँ पर ये तो हो गया 1 1/आयोटा,
1 अपॉन क्या आ गया आयोटा, आयोटा से ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये क्या होता है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा की पावर क्यूब, ये माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, 1 का क्यूब प्लस आयोटा का क्यूब प्लस 3 ठीक है, माइनस आयोटा 3 इंटू ये -1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 आयोटा। समझ रहे होंगे, बिल्कुल भली बात ही समझ रहे हो आप लोग। ये माइनस का 3, ये प्लस का, तो ये माइनस का 2 और यहाँ पर ये प्लस का 2 आयोटा, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया प्लस का और ये हो गया माइनस का। कुछ ऐसा ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक कर लो। तो 25 क्वेश्चन हो गए ख़त्म, मतलब अपना जो प्रैक्टिस सेट 2 था उसका हो गया खेल ख़त्म। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.